0. Release and liftoff. 30 जुलाई 2020 थर्सडे सुबह को 7:50 AM यूरोपियन टाइम के हिसाब से नासा ने अपने नए मार्स रोवर को लॉन्च किया जिसका नाम है परसेवरेंस। इसका नाम अलेक्जेंडर मैथर एक 13 साल के बच्चे ने सजेस्ट किया था और ये नाम नासा को इतना पसंद आया कि अब तक इसका नाम परसेवरेंस रोवर है। तो आज हम इसी के बारे में जानने वाले हैं, जैसे कि रोवर कौन से इंस्ट्रूमेंट्स कैरी करने वाला है और साइंटिस्ट ये क्यों सोचते हैं कि मार्स पर पहले कभी लाइफ हुआ करती थी, और हम इंग्यूनिटी हेलीकॉप्टर के बारे में डिटेल्स में जानेंगे। तो गाइस यार बने रहिए अंत तक। नमस्ते दोस्तों, आज हम फिर उसे टॉपिक के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइस परसेवरेंस कैरी करने वाला है बहुत सारे एडवांस्ड साइंस इंस्ट्रूमेंट्स जो मदद करने वाले हैं मार्स की जियोलॉजी, एटमॉस्फेयर, एनवायरमेंटल कंडीशंस और पोटेंशियल बायोसिग्नेचर्स को पहचानने में। तो सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट है मास्टकैम जेड। एक एडवांस्ड कैमरा सिस्टम है जिसका काम है मार्शियन सरफेस के मिनरल्स को स्टडी करना। तो सेकेंड इंस्ट्रूमेंट है मेडा। एक स्पेनिश बिल्ड सेंसर है जो मेजर करेगा मार्स का टेम्परेचर, वहाँ की विंड स्पीड और डायरेक्शन, एयर प्रेशर और मार्स की ह्यूमिडिटी और डस्ट। तीसरा इंस्ट्रूमेंट है मॉक्सी। ये एक बहुत ज़्यादा खास पेलोड है क्योंकि इसका काम है मार्स पर एक्सपेरिमेंट करना कि कैसे एस्ट्रोनॉट्स मार्शियन कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर पाएंगे सांस लेने के लिए और एज अ फ्यूल भी। चौथा पिक्सल। इस इंस्ट्रूमेंट में बिठाया गया है एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर जो आइडेंटिफाई करेगा मार्स के केमिकल एलिमेंट्स को, और इसमें कैमरा है जो क्लोजअप इमेजेस लेगा मार्स के रॉक्स की और उसके सॉइल टेक्सचर्स को जानने की कोशिश करेगा। पांचवा रिमफैक्स। ये एक नॉर्वेजियन मेड ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार है जो मदद करेगा मार्स की जियोलॉजी को पहचानने में। सिक्स्थ डिवाइस शेरलॉक। ये डिवाइस यूज करेगा स्पेक्ट्रोमीटर, लेजर और कैमरा को जो खोजेंगी ऑर्गेनिक्स और मिनरल्स को जो चेंज हो चुके हैं पानी की वजह से। लास्ट डिवाइस सुपरकैम। ये एग्जामिन करेगा सॉइल, रॉक्स और ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स को, वो भी कैमरा, लेजर और स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से। इस समय पे मार्स कोल्ड और ड्राई है, वो भी एक पतले एटमॉस्फेयर के साथ। लेकिन रिसर्चर्स के हिसाब से कुछ बिलियन साल पहले मार्स पर पानी हुआ करता था, वो भी एक स्ट्रॉन्गर एटमॉस्फेयर के साथ। और इसका एविडेंस है मड स्टोन और सेडिमेंट्री बैंड्स। ये दोनों प्रूव करते हैं कि मार्स पर पहले कभी ना कभी तो लिक्विड हुआ करता था। और सबसे बड़ी बात, पानी हमारे लिए एक बहुत इसेंशियल इंग्रेडिएंट है। और कुछ ही साल पहले क्यूरियोसिटी ने खोजा था ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो 3 बिलियन साल पुराने हैं, लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं है कि इस ऑर्गेनिक्स में एंशिएंट लाइफ का रिकॉर्ड होगा या नहीं। इंग्यूनिटी हेलीकॉप्टर ये एक टेक्नोलॉजिकल डेमो है जो सबसे पहला पावर्ड फ्लाइट होगा मार्स पे। और ये हेलीकॉप्टर परसेवरेंस रोवर के बेली यानी पेट में लगा हुआ है और इस डेमो की ड्यूरेशन है 30 मार्शियन दिन। और ये मार्स पर सबसे पहली उड़ान भरेगा सिर्फ 20 से 30 सेकेंड तक की और फिर लैंड हो जाएगा। ये एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन होगा नासा के लिए क्योंकि इससे पहले ये किसी ने नहीं किया। ये हेलीकॉप्टर बहुत ज़्यादा लाइट है और स्ट्रॉन्ग भी है। ये हेलीकॉप्टर 1.8 kg का है और इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि मार्स के इतने पतले एटमॉस्फेयर में भी लिफ्ट ऑफ कर पाए। इंग्यूनिटी हेलीकॉप्टर एक बहुत ज़्यादा पावरफुल हेलीकॉप्टर है जो अपने 13 मेगापिक्सल के कैमरा से मंगल ग्रह के फोटोज खींचेगा। सेम कैमराज हमें आजकल के नॉर्मल स्मार्टफोन्स में दिखने मिलते हैं। और दूसरे ग्रह पे हेलीकॉप्टर उड़ाने का फ़ायदा ये है कि ये रोवर के मुकाबले बहुत ज़्यादा फास्ट ट्रैवल कर सकते हैं और ये ऐसी ऐसी जगह ट्रैवल कर पाएंगे जहाँ पे रोवर्स पहुँच नहीं पाते। जैसे ही एयरक्राफ्ट मार्शियन एटमॉस्फेयर में एंटर करेगा, इसके शील्ड का टेम्परेचर 2100 डिग्री सेल्सियस होगा। जब ये 11 किलोमीटर ऊपर होगा मार्शियन सरफेस से, तब ये पैराशूट को डिप्लॉय करेगा
उस समय स्पेसक्राफ्ट की स्पीड होगी 2100 किलोमीटर पर आवर, जो कंट्रोल करके लाया जाएगी 320 किलोमीटर पर आवर तक। और इस समय वे स्पेसक्राफ्ट की शील्ड बहुत ज़्यादा हीटेड होगी और उसी समय रोवर को बैकशेल से ड्रॉप किया जाएगा और कुछ समय बाद ये फ्रीली नीचे गिरने लगेगा और उसी समय उसके ऊपर लगे 8 रेट्रो रॉकेट्स फायरिंग होना स्टार्ट हो जाएंगी। रेट्रो रॉकेट्स यानी रॉकेट का छोटा इंजन जो यूज़ किया जाता है व्हीकल का मोशन चेंज करने के लिए। और उसके बाद ये स्काई क्रेन टचडाउन सिस्टम का यूज़ करके लैंड हो जाएगा। स्काई क्रेन टचडाउन सिस्टम यानी रोवर सिर्फ 7.6 मीटर मार्शियन सरफेस से ऊपर होता है, तब उसे 3 नायलॉन के रोप से नीचे छोड़ा जाएगा और इतने सारे डिवाइसेस को यूज़ करने के बाद रोवर फाइनली मार्शियन सरफेस पे लैंड हो जाएगा। रोवर का सैंपल कैचिंग सिस्टम 3 रोबोटिक आर्म से बना है। सबसे पहला है फायर जॉइंटेड रोबोटिक आर्म जो 2.1 मीटर का है और मोस्ट विजिबल पार्ट है रोवर का। इसके ऊपर एक रोटेटरी पावरफुल ड्रिल लगी हुई है जो मार्शियन सरफेस के कोर को कट कर सकती है और ये चौक जितने सैंपल्स को कलेक्ट करके सैंपल ट्यूब में डाल सकती है। और रोवर में एक मशीन लगी हुई है जिसका नाम है बिट कैरोसेल। इसका काम है जो सैंपल को स्लाइड करेगा और दूसरे सैंपल को कलेक्ट करेगा और उसके बाद ये फाइनली सैंपल को वहीं छोड़ देगा। परसेवरेंस रोवर सैंपल ट्यूब्स को वहीं छोड़ देगा, तब उसे लाया जाएगा एक सेपरेट मिशन में जिसका नाम है मार्स सैंपल रिटर्न MSR। ये मार्स के ज़मीन से सैंपल को कलेक्ट करेगा बहुत सारे रोबोटिक सिस्टम्स के जरिए और उस सैंपल्स को अर्थ की तरफ ले आएगा। तो बस यार आज के लिए इतना ही और लास्ट वीडियो पे अच्छे रिस्पॉन्स के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और यार फाइनली हमने 100 सब्स पूरे कर लिए हैं, तो यार उसके लिए भी दिल से शुक्रिया। और आप अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो उस लाल वाले बटन को ग्रे कर दीजिए या काला, मुझे नहीं पता, बस वो दब जाना चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।